Take us to Yeah. the through that journey of composing your first ever song. फर्स्ट एवर सॉन्ग या मैंने मेरा जो फर्स्ट एवर सॉन्ग है ना वो कभी रिलीज हुआ भी नहीं. इट इसकी वाज क्या वजह है? या व्हेन आई स्टार्टेड मेकिंग म्यूजिक. आप मेरी इंस्पिरेशंस देखे ना, मेरी इंस्पिरेशंस थी पिंक फ्लॉयड, जेफ बकले, ठीक है, जॉन मेयर थोड़ा बाद में जाके. ये बहुत, जॉन मेयर के अलावा पिंक फ्लॉयड, जेफ बकले दोनों बहुत डार्क आर्टिस्ट हैं, बहुत वनरेबल, बहुत इंटीमेट आर्टिस्ट हैं. सो माई राइटिंग्स एंड माई म्यूजिक एट द बिगिनिंग वॉज एक्सट्रीमली पर्सनल एंड वेरी एक्सपीरियंस बेस्ड म्यूजिक. वो एक ईजी लिसनर के लिए नहीं था. तो जिस तरह द फर्स्ट सॉन्ग दैट आई रोट वाज, इट वाज कॉल्ड डेयर टू स्टैंड. अंग्रेजी गाना? अंग्रेजी गाना था. और उसके जो लिरिक्स भी थे वो so I turn the clock back in time, oh the answer is hide again, where do I go now, I'm stuck in a room of mourners weeping all their lives. I climb to see the blue sky, but it's reflecting on a blood-filled river. इस तरह मतलब थोड़ा लिख रहा था और एक जोन में. मुझे था पता नहीं लोग क्या समझेंगे, समझेंगे नहीं समझेंगे, लेकिन मैं आऊँगा इस तरफ वापस. I got influenced quite a lot from modern day listening. I went to LA with a friend for 6 months. वहाँ जाके उसके साथ, निम्बर में बहुत अच्छा दोस्त है, उसके साथ एक पूरा एक्सपीरियंस कि यार अच्छा अगर हम यहाँ पे रहते हैं और यहाँ पे रह के म्यूजिक करते हैं तो How क्या old होता were है. you around this time जब पहला गाना आपने कंपोज किया था? और I think 14, अच्छा 14, 15 इस तरह कुछ करके. तो 4 साल तक तो यही जोन था. Till 19, 20 was this zone. गाने म्यूजिक यही नहीं बनाना नहीं है और मतलब वो अच्छा इस डार्क डार्क जोन, जोन डार्क जोन. ओहो, हाँ. इसकी वो क्या वजह थी दानियाल? बताएं ना. कोई दिल 14 साल के दानियाल का टूटा था? टिपिकल सवाल है. दिल तो किसने टूटा नहीं. आपका दिल 16 नहीं 16 साल की उम्र में तो टूटा था एक दफा. अच्छा, काफी हैवी. तो उसके बाद थोड़ा ऑब्वियसली ज्यादा हो गया था. बट देन आई रियलाइज कि तो फिर 14 में तो जुड़ा हुआ होगा, इसका मतलब 14 है. में जुड़ा तो हुआ था. खुशी का वक्त था. नहीं पता नहीं, मैं आई दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट अबाउट माई सेल्फ. क्योंकि अभी मैं एक नई एल्बम जो लिख रहा हूँ उसमें मेरे साथ यही हो रहा है. मैं ग्रीफ को बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ. मतलब I've realized sometimes I intentionally give myself grief even when I'm not feeling it. For instance, if I'm in the car, बहुत लोग शायद रिलेट कर लें इस चीज़ से. गाड़ी में आप बैठे हुए हो, आपने म्यूजिक लगाया हुआ है, खिड़की से बाहर देख रहे हो, आए हाय क्या जोन बना हुआ है आपका. तो वो बाहर देखते देखते when you get lost in your thoughts and all of that stuff, तो I deliberately make myself sad. I deliberately cry. I love crying while listening to music. तो मैं बहुत दफ़ा अपने आप को जान के रुला देता हूँ जैसे मैं एक सीन में हूँ और ये म्यूजिक पीछे लग गया है. सो व्हाट वुड आई हाउ वुड आई क्राई, you know, and then I cry. It's a weird thing, I know. I know. But I do this. So Okay, because well, it's very interesting. It's weird. I love your reaction but on it's this. very interesting as well. Yeah. So and I've been doing this since I was a kid. So that's why I just But नहीं, क्या वजह आपने कभी आपको नहीं समझ आई कि इसकी वजह क्या है? I don't know. It was also the movies that I saw around that time. वो उस वक्त movies थी. एक मैंने मूवी देखी थी डिटैचमेंट, देखी थी मैंने उस वक्त ट्री ऑफ लाइफ देखी थी मैंने, टेरेंस मैलिक की कुछ मूवीज देखी थी जो बहुत एक ग्रीफ के इर्द गिर्द मूवीज थी, जिनमें जो कैरेक्टर्स हैं वो एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ सैडनेस में. आई वाजंट एक्चुअली सैड. इट वाज प्रिटेंड सैड कि उफ मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है. Like a true artist. हाँ. वो फिर एक होता है ना, बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर, कि वो एक्चुअली होना शुरू हो गया. आजकल के हालात कैसे हैं? आजकल के हालात सही है. आई थिंक अच्छे हैं, बल्कि नहीं ऐसे नहीं कहना चाहिए, अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं. आई हैव कम टू अ पॉइंट जहाँ पे हाँ कुछ फीलिंग्स हैं जो हैं एक्चुअल ग्रीफ है, लेकिन अच्छी चीज़ें इतनी हैं साथ साथ कि वो जो एक्चुअल ग्रीफ है उसको दे ओवर पावर एंड ओवर वे द एक्चुअल ग्रीफ. इट्स देयर, बट वो जितना पे ग्रीफ रह जाता है आई ट्राई टेकिंग इट आउट इन द म्यूजिक. Do you want to talk about that actual grief? Yeah, the reason for that actual grief? It was divided into two portions. One was that I was, not now, I was a hypochondriac guy. I witnessed
a severe tragedy when I was, I think 2 days before my 18th birthday was when my very close cousin passed away. It was very sudden. तो वो ऐसे था कि मतलब one day I was with him and within 24 hours he passed away. So I had never experienced anything like it. And it was so sudden. He had the sickle cell disease and all that. It was so sudden that I don't think I really coped with it at that time, you know. तो हुआ क्या कि because he had a disease that no one knew about और हमें समझ नहीं आ रही थी कि किस चीज़ ने इतना एग्रीवेट कर दिया उसे कि उसको like within 24 hours he passed away. So I got super paranoid about myself. So I developed severe hypochondria जहाँ पे I was in constant fear कि मुझे भी कुछ हो रहा है. So there came a point for 6 months I think जहाँ I'd be checking my pulse all the time कि मेरी pulse normal है, मेरा heart rate क्या है, I'd be checking my heart rate, I'd be checking my pulse. But the pulse thing was, I think every 30 minutes you'd see my fingers like this कि क्या pulse है, सही है, मैं normal हूँ, हल्की सी सर में दर्द हुई तो ब्रेन ट्यूमर तो नहीं हो गया, MRI कराने की ज़रूरत है, CT स्कैन वगैरह, थोड़ी सी इधर दर्द अगर हुई कुछ तो हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा, तो सिम्टम्स जाके देखना शुरू कर दिया हार्ट अटैक के कि क्या होता है, किस तरह होता है. How did you get out of this? Have you gotten out of it? Yeah, I've gotten out of it now. I went for 3 to 4 therapy sessions. जहाँ पे I think it was actually one session that did the job for me. जब मैंने बताना शुरू किया तो the therapist was like कि तो अगर ये होगा तो क्या होगा? I was like मुझे कोई disease निकल आएगी. तो then she said तो फिर मैं मर जाऊँगा. तो then she said तो मरना सब ने है. Is it in your control? When I realized it's not in my control और जब मरना है तो मरना है, अब अल्लाह ना करे अगर ऐसी कोई चीज़ होगी तो मैं क्या कर सकूँगा. So I think after that session I learned to like let go. I'm a control freak somewhat. जिस situation में मैं होता हूँ I like being in control of that. So I eventually then I started letting go of it. My mom gave me a brilliant advice. She said कि Amma, I miss you. She said कि जब पहली negative thought आती है ना, there is a 15-second window. उसमें अगर आप consciously realize कर लो, इतनी self awareness हो कि आप realize कर लो कि अच्छा मुझे एक negative thought आ गई है, तो उसी वक्त अपने दिमाग को divert करो. Take it and throw it out of your mind. Otherwise वो chain शुरू हो जाती है पूरी. तो वो फिर मैंने अपने आप को consciously I'd count to 15 कि अच्छा ये 15 सेकंड से पहले ही मैंने पकड़ लिया इस चीज़ को और मुझे फेंकना है इससे. लेकिन इस चीज़ के लिए आपको एक certain level of self awareness चाहिए होती है. Self awareness भी आपको बहुत meditation वगैरह इन चीज़ों के through आती है, which I naturally had to do. Music helped a lot as well. And people who were around me, my family as well and all of that stuff. लेकिन एक point आ गया था जहाँ it was uncontrollable. The people around me didn't matter. It didn't matter what anyone would try and explain to me. बस हो रहा था. Honestly, thank you for sharing this. I'm sure that there's a lesson to be learned for people who are watching and बहुत सारे लोग हैं वो realize भी नहीं करते कि ये मसला है क्या. So शायद आपकी बात सुन के कोई इसको समझेगा और शायद उनको भी फायदा होगा. And obviously like men especially shy away from saying कि यार कि मैंने इसका इलाज कैसे कराया, therapy में गया. So thank you the fact that you chose to speak about it. ये बड़ा एक encouraging होगा बहुत सारे लोगों के लिए. No, I feel कि शुरू में I was never hesitant going to therapy for the fact कि I've never felt that I'm a man, so flana ye wo. I just told you I love crying. I love crying. There's also the stigma, social stigma that men don't cry. And ab purana ho gaya, we're in 2021. But I love crying. Even when I'm emotional, I cry while I watch films. In an equation, if it's me and my girlfriend and we're having a sad moment, I'm very much likely to cry. So it's a thing. अल्लाह करे आप ऐसे मुस्कुराते रहें क्योंकि आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं. But coming to the debuts now, I would call these debuts because हमें पता नहीं है कि बल्कि पता है actually I think ताना बाना पहले आएगा, 12वां खिलाड़ी बाद में आएगी. यार ये तो मुझे खुद समझ नहीं आ रही क्या हुआ है. 12वां ने पहले आना था, लेकिन अब I think ताना बाना पहले आएगा because रमजान शुरू हो रहा है.